साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी सुरेश वालिया। करंट जीके में आज मैं आपको हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए, आसाम, पुडुचेरी, केरलम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ के राज्यपाल आसाम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, पुडुचेरी के राज्यपाल के कैलाशनाथन उपराज्यपाल हैं और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर केरलम के और तमिलनाडु के अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है और पश्चिम बंगाल RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। इनमें से मैच करना आ सकता है क्योंकि के हाल ही में चर्चा में रहे हैं। रही बात उपराज्यपाल की, भारत के 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है, एक तो जम्मू कश्मीर में और एक पुडुचेरी में और एक नई दिल्ली में। यहाँ उपराज्यपाल होते हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा बने हैं और पुडुचेरी के एन रंगास्वामी और केरलम के VD सतीशन और तमिलनाडु के C जोसेफ विजय या थलापति विजय और शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं। ध्यान रखना, ये मैच करना आ सकता है आने वाली परीक्षाओं में। यहाँ पर विधानसभा की सीटें असम में 126, पुडुचेरी में 30 और केरलम में 140 और तमिलनाडु में 234 और पश्चिम बंगाल में 294 पर चुनाव हुए हैं। आसाम में NDA की सरकार बनी 102 सीटें प्राप्त करके, पुडुचेरी में NIRNC की 16 सीटें प्राप्त करके, कांग्रेस गठबंधन वाली बनी है केरलम में UDF की 102 सीटों वाले, TVK पार्टी तमिलनाडु में गठबंधन है कांग्रेस के साथ में 108 सीटें और BJP की 207 सीटें पश्चिम बंगाल में आई हैं जो कि TMC को हराकर आई है। तो ध्यान रखना, ये एक प्रश्न में से निश्चित रूप से आपके कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें साथियों ये प्रश्न बनेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि प्रश्न हर बार ऐसा होता है कि इसमें ये मैच करना वाला अच्छा बनेगा प्रश्न। विधानसभा की सीटें याद करना, आसाम में 126, पुडुचेरी में 30, केरलम में 140, तमिलनाडु में 234 और पश्चिम बंगाल में 294। तो इस प्रकार से ये सीटें याद रखना। और यहाँ हेमंत बिस्वा है वो असम के मुख्यमंत्री, एन रंगास्वामी पुडुचेरी के, VD सतीशन केरलम के, तमिलनाडु के C जोसेफ विजय और शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के। अब प्रश्न उठता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अब 2 दिन में हाल ही में मई 2026 में ही अभी 2 दिन 13-14 मई को ब्रिक्स देशों की एक विदेश मंत्रियों की बैठक अपने देश में ही हो रही है। इस बार भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक और इसकी अध्यक्षता करेंगे विदेश मंत्री भारत सरकार के S जयशंकर। वेरी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और इंदौर मध्य प्रदेश में ये बैठक होगी क्योंकि ब्रिक्स G7 का मुकाबला कर रहा है और ये मतलब ब्रिक्स देशों की 40% आबादी विश्व की इन देशों में आती है, आबादी का प्रतिनिधित्व करता है ये। तो अभी ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों का जो सम्मेलन होगा 2026 में, वो भारत ही इसकी मेज़बानी करने जा रहा है। इससे पहले विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, ये विदेश मंत्रियों की बैठक है, ध्यान रखना। और राष्ट्राध्यक्षों की बैठक भी भारत में ही होगी। अभी इसका तय नहीं हुआ कहाँ होगी, लेकिन 2026 में होगी। और इसकी थीम है, ये थीम पूछी जा सकती है, थीम है बिल्डिंग फॉर रीसाइलेंस, इनोवेशन
resilience, innovation, cooperation and sustainability, rebuilding for resilience, innovation, cooperation, sustainability, ये इसकी थीम है। और पर्सन में ये इसमें वैसे तो ये आर्थिक मुद्दों के लिए पहले होता था इसका सम्मेलन, लेकिन आजकल इसका क्षेत्र दायरा बहुत बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और प्रसंस्करण को लेकर और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर, और एक ये IMF है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, विश्व व्यापार संगठन आदि विषयों को भी ये चर्चा में रखते हैं। ये विशेष एजेंडे में आते हैं। इसमें वर्तमान इसमें सदस्य राष्ट्रों की संख्या है वो 10 है। शुरू में 4 थी और वर्तमान में 10 है। ध्यान रखना 2024 में 4 देश मिले हैं। ईरान मिला है, मिस्र मिला है, इथोपिया और इंडोनेशिया। ईरान, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा नहीं की आधिकारिक रूप से कि वह इसका सदस्य राष्ट्र होगा क्या। तो ये ध्यान रखना, भारत, रूस, ब्राज़ील और चीन और दक्षिण अफ्रीका पहले से ही इसके सदस्य राष्ट्र हैं। भारत, रूस, ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और नए मिले ईरान 2024 में ईरान, मिस्र, इथोपिया और इंडोनेशिया। आपको ऑप्शन में दे सकते हैं कि निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य राष्ट्र नहीं है। ये ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और मैं आशा करता हूँ कि आप तैयारी कर रहे होंगे, ध्यान से पढ़ना। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के नए CDS बना दिए गए हैं। तो यदि आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि भारत के नए CDS यानी चीफ डिफेंस स्टाफ के जो अध्यक्ष होते हैं तीनों सेनाओं के, वो अभी हाल ही में किसको बनाया गया है, ये मेरा प्रश्न है और प्रश्न आ सकता है।